अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करी हूँ यहाँ पर दोपहर से। आज मैंने सुबह कुछ भी व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया, मरियम चली गई थी और फिर हम सो गए थे। यहाँ पर मेरे ख्याल में हम लोगों ने ये 10 साढ़े 10 बजे का व्लॉग है। तो यहाँ पर मम्मा लोग उठ गए थे तो मैं भी उठ गई थी। तो बस मम्मा लोगों ने कहा कि नाश्ता करते हैं, तो मम्मा लोग बस यहाँ पर पापा के लिए अंडे रखे हैं और मम्मा के लिए भी मैंने एक अंडा ला के रख दिया था कि मम्मा कही थी कि मैं नहीं खा रही, मैं नहीं करा, लेकिन मैंने फिर एक अंडा लाया और उसको डाल दिया बॉयल होने के लिए। बाकी ब्रेड सेक दूंगी। ये लोग इतना कुछ खास खाते नहीं है, पापा लोग नहीं खाते, पापा की तबीयत भी ठीक नहीं है। और बस यहाँ मैंने चाय बनाई थी और साथ साथ बस यही सब चीज़ें होती रहती हैं। क्या कहते हैं, आज काफ़ी अर्से के बाद मैंने इस तरह की कोई मतलब इस तरह दोपहर मैं मोस्टली नहीं ब्लॉग स्टार्ट करती, तो आज मैंने काफ़ी टाइम के बाद ब्लॉग दोपहर में स्टार्ट किया है। सुबह से ही नॉर्मली मेरे ब्लॉग स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर मेरे जो है अंडे बॉयल हो गए थे तो मैंने उनको ठंडे पानी में छोड़ दिया डाल के जब तक हमारा, और चाय को अच्छी तरह से पकाना चाहिए जब तक उसमें अच्छा सा फ्लेवर नहीं आता। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी चाय मैं लूँगी क्योंकि मेरे सर में दर्द है। तो उसके बाद फिर हमने मशीन लगा ली थी और मशीन लगाई थी मैंने मम्मा वाली, मतलब जो नॉर्मल वाली होती है, तो वो लगाई थी। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर फिर बस कपड़े वगैरह डालते हैं। और आज धूप नहीं थी इतनी ख़ास, तो लेकिन हवा थी ना, तो हवा की वजह से कपड़े सूख रहे थे, हवा बहुत ज़्यादा थी तो उसकी वजह से कपड़ा। और ये देखें मौसम इस तरह का हुआ था, ऐसा लग रहा था कि बारिश हो जाएगी और मुझे डर लग रहा था कि यार अब कपड़े भीग जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो बस यहाँ पर यही लगे रहते हैं। तो मम्मा लोगों ने नाश्ता कर लिया था, हम सब ने नाश्ता कर लिया था। मैंने तो खैर एक बिस्किट खाया था। उसके बाद ये चिकन निकाल लिया था, चिकन बनाएंगे आज, तो मैंने बोला डिफ्रॉस्ट हो जाए। और उसके बाद यहाँ पर ना बस ये सारे काम लगे रहे तो धुंधा कर लेता है। और मैं साथ साथ जो है मसाला बनाने लग गई थी। मैंने बोला भाई जल्दी जल्दी से कर लेते हैं ताकि फिर बंदे को सुकून आ जाए। और यहाँ मैंने प्याज लिया, मैंने प्याज कट किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ले आई थी बाहर, और टमाटर भी मैंने जो है कट करके डाले ग्राइंडर में। मैंने बोला इसको ग्राइंड कर लेंगे, इनको गिलाने के चक्कर में मैंने बहुत मसला हो जाता है। फिर यहाँ पे मेरे जो प्याज थे मीनवाइल वो हो गए थे, तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी और चिकन भी डालूंगी। सबसे पहले मैं चिकन डाल लेती हूँ ताकि चिकन जो है वो डीफ्रॉस्ट नहीं हुआ था। तो मैंने बोला था कि थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं ढक के चली जाऊँगी और फिर जो है मेरे लिए थोड़ा सा सुकून हो जाएगा कि जब तक ये गल जाएगा ना, मतलब निकल सेपरेट हो जाएगा, तो मेरे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी। और यहाँ देखें ये जो है चिकन जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो सेपरेट हो गया था। तो बस मैंने इसको अच्छी तरह से अब भूनना है और भूनने के दौरान ही फिर मैं जो है लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी, क्योंकि मुझे भूल गया था लहसुन अदरक का पेस्ट डालना। तो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल कर भी भूना अच्छे तरीके से इनको, और इसको अच्छी तरह से भून के इसको गोल्डनिश ब्राउनिश शेड दे देना है। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दी थी और ज़्यादा मैंने मसाले नहीं डालने, इस बात का मैंने बहुत ध्यान रखना था, सबसे मेन बात। खैर यहाँ पर मैंने टमाटर का पेस्ट भी डाला और दही भी डाले, और बस ये दोनों चीज़ें डाल के बस मैं इनको फुल फ्लेम पे रख दूँगी और नमक डाल दूँगी इसके अंदर, और फिलहाल कुछ नहीं डालती। उसके बाद यहाँ पर थोड़ी देर बाद जब ये टमाटरों का पानी और दही का पानी खुश है ना, आज जो है मैंने 2-3 ब्लॉग ऐड करने, तो खैर यहाँ पर टमाटरों का पानी और इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर करेंगे। और अभी मुझसे भी वॉइस रिकॉर्ड हो ही नहीं रही थी काइन मास्टर में, पता नहीं मैं काइन मास्टर से एडिट करती हूँ तो मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद ये बर्तन वगैरह थे, मैंने बोला जब तक वो खुश्क होगा पानी तो मैं जब तक टमाटर वगैरह से तो मैं बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बर्तन वगैरह वॉश कर दिए थे, अच्छे खासे बर्तन हो जाते हैं यार जमा। तो यहाँ पर बस ये सारे मसाले जो हमें डालने और हल्के रखने, ज़रूरी नहीं है सारे मतलब आपने बहुत सारे डालने, लेकिन आपने क्वांटिटी कम कर देनी है ना। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले जो थे डाल दिए थे, और ये थोड़ा सा ऑयल मम्मा ने ऊपर से ऐड किया था, मैंने बहुत कम लग रहा है। इसको मैं अच्छी तरह से भूनूंगी मसालों को, ताकि मसालों का जो एक अलग से फ्लेवर आता है ना वो कच्चापन ना आ रहा है। तो इसको अच्छी तरह से भूनेंगे और भूनने के बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना इस तरह पसंद है, इसके अंदर रोटी कूट के खा सकें। तो यहाँ पर बस मैंने इसको रख दिया है, बस अब मैं इसको रख दूँगी। और मैं इसको रख कर चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो नमाज़ की अज़ान हो गई थी, इसलिए मैंने बोला था एक बार ये ख़त्म करूँ फिर ही जाऊँ। तो मैं यहाँ पर फिर जल्दी से आ गई और यहाँ पर मैं कपड़े और नमाज़ वगैरह पढ़ी, फिर मैंने कपड़े डालने चली गई और खाना ही बन गया था और ये सारे काम भी हो गए थे, मतलब। तो बस यही सुकून होता है। और मेरी जो है ना मतलब 5 बजे तक सारे कपड़े जो थे वो सूख भी गए थे और नीचे भी मैं ले आई थी, जल्दी हो गया था सारा काम। तो यही है बस। यहाँ पे मौसम देखें कितना अच्छा लग रहा है, बादल कितने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था और इतनी तेज़ हवा चल रही थी जिसकी कोई हद नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि खाना हमारा जो था वो रेडी हो गया था, तो बस बहुत यम्मी बना था। और ये जो है ना बस बात बनती का होती है। फिर मैं ये अपने लिए लेके आ गई थी ग्रेप्स, क्योंकि मैंने जो था वो सुबह का ही नाश्ता किया हुआ था जो 10 बजे का, तो उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। और यहाँ पे हमने लॉन्ड्री वगैरह साफ़ कर दी। तो ये जो है ना, तो बस अब इसको बंद कर देते हैं। जब थोड़ी देर बाद 1-2 घंटे के बाद हम जब मशीन वगैरह सूख जाएंगी तो उनको बंद कर देंगे। उसके बाद फिर मैं बाहर जा रही थी, क्योंकि क्या कहते हैं मुझे कुछ चीज़ें लानी थी और
आप देख सकते हैं कितना धूप है, कितनी धूप है इसी घर में। और यहाँ पे मुझे भाई के लिए लेके आना था चीज़ें, और एक्चुअली मुझे लेके आनी थी ब्रेड, क्योंकि ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पे मैं ब्रेड बर्गर्स बन रहे हैं, और यहाँ पे बर्गर मतलब बर्गर कह लो, सैंडविच कह लो। तो यहाँ पे मरियम अब आपको थोड़ा बहुत बनाएगी। तो मैं जो है मैं तो इतना थक गई थी, इसलिए मैंने बोला था कि मरियम बनाएगी। तो यहाँ पर बस वो बना रही थी, तो बस वो देकर आएगी भाई को। और एक उसने अपने लिए बनाया था, 2 भाई के लिए बनाए थे, और यहाँ पर वो लगी हुई थी। तो बस यही है यार, बंदे को कुछ समझ नहीं आता। और ये 2 बर्गर भाई के तैयार हो गए हैं, तो भाई ने बोला मैं आ रहा हूँ खुद ही। तो ये देखिए सारे कपड़े मैं जो है नीचे ले के आ गई हूँ, और मैं जो है इनको ड्राइंग रूम में ला के दम कर देती हूँ, और फिर यहीं से हम कपड़े उठाते हैं, इस्त्री कर लेते हैं। और अल्लाह का शुक्र इस बार इस्त्री भी हो गया, और खैर ये कपड़े भी इस्त्री हो गए। तो उसके बाद ये मैंने बनाए थे फ्राइज़, क्योंकि मामा लोग जो हैं वो जा रहे थे बाज़ार। उनको बाज़ार भी जाना था, उनको मेरे छोटे मामू की तरफ भी जाना था, उनको पापा को हॉस्पिटल भी लेके जाना था। उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ़ जगहों पे जाना था। तो यहाँ पर बस वो लोग जा रहे थे, तो मैंने बोला जल्दी से नमाज़ पढ़ लेती हूँ पहले। और मैंने जो है जब काट के डाल के आ गई थी, शुक्र जले नहीं थे। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी थी असर की, और यहाँ पर जो है ना मैंने जो बन गए थे, मैंने सही चाट मसाला डाला इसके ऊपर ढेर सारा। और मैं जब चिप्स खा रही थी तो मम्मा लोग जाने लगे, तो मैंने बोला चलो मैं दरवाज़ा वगैरह बंद कर लेती हूँ। और यहाँ पर मम्मा लोग जा रहे हैं बड़े भाई के साथ, मम्मा, बड़ा भाई, पापा, मरियम और मम्मा, ये लोग जा रहे थे। तो बस अल्लाह उनको जहमान में रखे, खरीद तो वापस आ जाएंगे जल्दी जल्दी। तो बस इसके बाद में मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। और उसके बाद मैंने जो है ना यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर मैंने मरियम का यूनिफॉर्म इस्त्री कर दिया था। मैंने बोला था कि यार बंदा जल्दी से कपड़े इस्त्री कर दे, कि मम्मा लोगों का आने का मैं वेट कर रही थी, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं आए थे। और मैंने बोला चलो ठीक है, इसको भी यूटिलाइज़ कर लेते हैं इस टाइम को, वरना मैं बैठी रहूँगी तो कुछ नहीं होगा। और फिर रात को याद आएगा या फिर सुबह याद आएगा कि कपड़े यूनिफॉर्म इस्त्री जो है इसका इस्त्री नहीं हुआ। तो यहाँ पर बस मरियम का यूनिफॉर्म भी इस्त्री हो गया था, और बाहर भी अंधेरा हो गया था। तो मैंने बोला मैं जाके ना लाइट लगा देती हूँ बाहर, क्योंकि मम्मा लोग तो हैं ही नहीं, तो बस मैं ही हूँ, तो मैं लगा देती हूँ। और रात में हम बंद कर देते हैं लाइट। तो यहाँ पर जो है हमने बस ये लाइट ऑन करनी है। और लाइट ऑन करने के बाद मैं आई तो अंदर मुझे भूख लग गई थी हल्की हल्की। तो मैंने यही जो पीच पड़े हुए थे, तो मैंने वो कट करके खाए थे, 1-2 ही खाए थे, उसके बाद मैंने छोड़ दिया रखा। इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को भी करूँगी एंड। उम्मीद करते हैं आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।